न दौड़े न दौड़ते उंदारी का बाटा, उंदारियों का बाटा, न दौड़े न दौड़े। घर बड़ी आवाज सुना मेरू रे बार, ओ मेरू रे बार, रोत्यली डांडी छन। क्या गाँव हूँ चाहे हमर गुठियार गुरुल भरिया रहंदा चाहे हर खेती फसलों ये करी तो सब लोग गाँव छोड़ी जान बैठ गए नहीं इन करी तो एक दिन पूरा गाँव खाली बेचा लो। अगर सभ्य लोग इन शहरों में जान बह जाल तो हम हो जाऊं क्यों हाल ये हमारा ढोल दमक इन टंगे रह जाल दीवारों में। चाहे वो पहाड़ के गाने हो या फिर यहाँ की फिल्में, खाली होते गांवों का हर जगह जिक्र है और पलायन की चिंता है। पलायन से उपजी पीड़ा को असरदार ढंग से अलग अलग स्तरों पर उठाया गया है और अब सृष्टि लखेड़ा इस विषय को बड़े फलक पर लेकर चली गई है। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक था गाँव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद उत्तराखंड और यहाँ का पलायन एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस वीडियो में हम सृष्टि लखेड़ा के हवाले से ही ये बताएंगे कि 61 मिनट की इस फिल्म में आखिर है क्या और किस तरह से इस फिल्म की यात्रा रही है। सृष्टि लखेड़ा ने टिहरी के अपने गांव सेमला के जरिए एक था गांव की कहानी कही है। ऐसी कहानी जिसे उन्होंने खुद देखा, समझा, जाना और महसूस एक महिला निर्देशक होने के नाते उन्होंने अपनी भावनाओं के जीवंत चित्रण के लिए 2 महिला पात्रों का चुनाव करना मुनासिब समझा। गढ़वाली और हिंदी में बनी इस फिल्म को विदेश में भी कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात ही अलग है। मुझे खुशी है कि सृष्टि लखेड़ा ने एक था गांव फिल्म में एक वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया। जाहिर तौर पर सृष्टि लखेड़ा का उत्साह 7वें आसमान पर है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सृष्टि लखेड़ा से हमने विस्तार से बात की तो वो फिल्म से जुड़ी तमाम सारी बातें सामने आई। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी धन्यवाद। बहुत ही बड़ी बात है। मतलब जब प्रेसिडेंट के सामने अवार्ड रिसीव करा और स्वर्ण कमल उन्होंने दिया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो जैसे यकीन सा नहीं है क्योंकि पहली भी फिल्म थी तो और इस मतलब इस मंशा से ऐसे नहीं बनाई थी कि हाँ फिल्म बनानी है और पहली फिल्म है ये जो होम प्रोडक्शन है। और ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से इसको पुरस्कार दिया जाएगा और वो भी इतना ऊंचा जो है हाईएस्ट अवार्ड है हमारे देश में वो मिला है, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, हालांकि आपने ये अपेक्षा या उम्मीद उस तरीके से नहीं की होगी, लेकिन जब फिल्म का आप बना रही होंगी तो जब बनके तैयार हुई होगी तो एक संतुष्टि थी आपको कि जो आप मतलब चाहती थी जिस तरीके से उस तरीके की फिल्म बनी है? जी बिल्कुल। तो काफी समय लेके ये फिल्म बनी है और बहुत मुश्किलों से ये फिल्म बनी है। जैसे फंडिंग भी हमारे पास ऐसे थी नहीं, तो एक तरीके से जुगाड़ में फिल्म बनाई है। मैं और मेरे जो साथी हैं इस फिल्म के, जो मेन क्रू है, एडिटर और प्रोड्यूसर भामती शिवपालन है और कैमरा पर्सन अमित सुरेंद्रन है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस में फिल्म में आज तक कोई पैसा हमारे पास नहीं था अपने आप को पे करने के लिए। तो ये बिल्कुल मतलब हमने बस अपनी श्रद्धा से अपने प्यार से ये फिल्म बनाई है। तो ये सेटिस्फैक्शन तो था कि कोई इंटरफेरेंस नहीं था। हम अपना जिस तरीके से मैं अपनी तरीके से अपनी आवाज रखना चाहती थी, वो जो चीजें मैं बोलना चाहती थी वो बोलने की फुल फ्रीडम थी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सेटिस्फैक्शन तो है। बस ये थी कि मतलब होप था कि हाँ कि कुछ रिकग्निशन मिले आगे जाके, तो पर ये नहीं था कि अच्छा प्रेसिडेंट से स्वर्ण कमल ही मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो फिल्म है एकता गाँव, ये मेरे घर की ही कहानी है। ये फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसी होती है जो आप असल जिंदगी लोगों की दिखाते हैं। तो ये फिल्म मेरे अपने गाँव में टिहरी गढ़वाल में एक सेमला करके एक गाँव है अकरी पट्टी में, वहाँ पे ये फिल्म आई गई है।
इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे गांव में खुद 2015 में मैंने इसकी रिसर्च शुरू करी। मेरे गांव में खुद जो है उस समय सिर्फ 7 लोग थे, 7 जन थे गिन के। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे घर में खुद ही। तो मैं अपने घर वाले से खुद ही, मेरे पिताजी से सुनती रहती थी जैसा वो भी एक और परिवार बच गया देहरादून, या एक और कोई और जो नहीं रह पा रहा है गांव में। तो ये मेरी मतलब जिज्ञासा वहां से थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैंने वापस वहां जाना शुरू करा। वैसे मैं ऋषिकेश से हूँ, मेरी स्कूलिंग पढ़ाई लिखाई ऋषिकेश से है। मैं ऋषिकेश में बचपन है मेरा बीता। और तो ऋषिकेश तो मतलब 5 घंटा 4 घंटा लगता है गांव जाने में। तो वहां जाना शुरू करा 2015 में, एक तरीके से रिसर्च ताकि हो क्या रहा है, कोई किन लोगों से जरा मिलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। उस टाइम पता नहीं था कि किस तरीके से बताई जाएगी ये कहानी, पर ये था कि ऐसी इतनी सीवियर कंडीशन क्यों है अपने ही गाँव में। तो इसलिए वहां जाना शुरू करा। और वहां जब मैं गई तो कुछ ऐसे लोगों से मिली जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो पीछे छूट गए हैं, जो पलायन नहीं कर पा रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर औरतें थी। तो इसीलिए जो फिल्म है वो अगर आपको जानकारी होगी, फिल्म जो है एक 80 साल की बुजुर्ग महिला है लीला देवी। वो अकेली रहती हैं अपने घर में, और वो किन किन परिस्थितियों से जूझ रही हैं, फिर भी वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाह रही हैं। और एक छोटी लड़की है 19 साल की, गोलू। तो वो उनकी क्या समस्या है, वो ऐसे गांव में कैसे रहें जहाँ पे इतने कम लोग हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, वो कैसे पढ़ाई करेंगी या नौकरी करेंगी, क्योंकि आजकल का बच्चा करना चाहता है ये सब। तो ये 2 पहलू दिखाए गए हैं फिल्म में। अच्छा, मैं इस बीच हमारी जो उत्तराखंडी फिल्में हैं गढ़वाली या कुमाऊनी, उसमें भी पलायन को लेकर कई फिल्में बनी हैं। तो अपनी इस पूरी प्रोसेस के दौरान कहीं आपको देखने का कुछ ऐसा मौका मिला? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये फिल्म के रिसर्च के लिए मैंने और फिल्में नहीं देखी, पर क्योंकि उत्तराखंड से पलायन के ऊपर फिल्में आ रही थी और उसी समय आ रही थी, या एक्चुअली निर्मल जी की एक फिल्म है जो 1 साल पहले आई थी या 2 साल पहले आई थी, वो पौड़ी में उन्होंने बनाई थी। तो वो क्योंकि पहले आई थी तो मैंने देख ली थी, पर ऐसे रिसर्च के नजरिए से दूसरी फिल्में नहीं देखी। उसके रिसर्च के लिए मैंने किताबें पढ़ी हैं, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है रिसर्च के लिए, समझने के लिए कि जो आज इतना पलायन हो रहा है वो कैसे बचा था। वो मेरे को वो इंटरेस्ट था वो समझने का कि मैंने कहा आपने इतने बढ़िया फिल्म बनाई, तो हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे प्रेरित होके और प्रोत्साहित होके अब आप जल्दी पहाड़ के कोई नए विषय पे, कोई ज्वलंत विषय पर जल्दी आप सामने आएंगी? जी, मैं ऑलरेडी हम रिसर्च कर रहे हैं दूसरी फिल्म को लेके, उत्तराखंड में ही है ये भी। इस बार धारचूला में हमारी ये फिल्म हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्यूमेंट्री होती है उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल। जैसे ये आप एक था गाँव जो है 61 मिनट की फिल्म है, और हमको काफी समय इसको बनाने में लगा। तो डॉक्यूमेंट्री को जो लंबी डॉक्यूमेंट्री होती है, तो अभी क्योंकि 61 की बना दी तो थोड़ा और लंबी का प्लान है नेक्स्ट फिल्म का, 80-90 मिनट की फिल्म बनाने का जो है कोशिश रहेगी आगे, ये जो नेक्स्ट बना रहे हैं। तो इसमें समय लगता है, मतलब 4 से 5 साल लग जाते हैं। हाँ जी। तो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो आपको इतना एक मान्यता मिली और इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, तो जाहिर तौर पर जो हौसला है वो अब बुलंदियों पे है और एक अच्छा उसका एक रिजल्ट सामने आएगा जल्दी। जी बिल्कुल। बहुत उत्तराखंड से जितना सपोर्ट मिला है हमको, आपको मैं बता भी नहीं सकती। तो यह थी सृष्टि लखेड़ा और उनकी एक था गांव फिल्म की कहानी। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने फिल्म से पहाड़ की ज्वलंत समस्या की तरफ देश दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ढेरों बधाई। वह इसी तरह पहाड़ के सरोकारों को अपनी आवाज दे, उत्तराखंड की यही अपेक्षा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।